नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल आपको पता है, हम प्रतिदिन शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं और उसी शिव महापुराण में जो हमारा आज का विशेष और अद्भुत और नया जो क्रमांक है वो है आज हमारा रुद्र संहिता युद्ध खंड। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पराक्रमी भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के तीनों पुरों को किस प्रकार जलाया। माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिश्रेष्ठ, पूर्व काल में व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उस समय जो कुछ कहा था वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। त्रिपुर वध की कथा। सनत कुमार व्यास जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष घोर तप करने लगे। उन तीनों दैत्यों ने संपूर्ण भोगों को त्याग कर मेरु पर्वत की गुफा जाकर अत्यंत अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारक पुत्रों का बहुत समय बीत गया। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए। उन असुरों से अभिष्ट वर मांगने को कहा। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें सभी प्राणियों से औद्धत्य प्रदान कीजिए, तो हम अजर अमर हो जाएं और तीनों लोकों में अन्य प्राणियों को मार सके। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, अतः कोई अन्य वर मांग लो। इस भूतल पर जहाँ भी कोई प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशाली हैं, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश कर न सके और वहाँ हम सुख से निवास कर सकें। अतः आप ऐसे 3 नगरों का, एक स्वर्ण का पुर, दूसरा चांदी का तथा तीसरा वृक्ष के समान लोहे का पुर निर्माण करके हमें प्रदान कीजिए, जो परम अद्भुत, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्रमणीय हो। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उन्हें यह वर प्रदान किया और उसके बाद उन्होंने दैत्य शिल्पी मय को आज्ञा दी, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगरों का निर्माण कर दो। मय को यह आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदनंतर मय ने बड़े प्रयत्न के साथ तीनों पुरों का निर्माण किया। ये तीनों पुर क्रमशः स्वर्ग से, आकाश से एवं भूलोक में अव्यवस्थित हुए। इसी प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर महाबली तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए। सभी प्रकार के सुखों को भोग करने लगे। उन पुण्यकर्मा राक्षसों को वहाँ निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए, उनसे अपना दुख प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करें। यदि वो सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं तो आप लोगों का कार्य पूर्ण हो सकेगा। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा, वे दैत्य मेरी भक्ति और सेवा शुश्रूषा में संलग्न हैं, इसलिए जब तक वे वेद शास्त्रों से, धर्म से विमुख नहीं होंगे तब तक मेरे द्वार उनके कोई अनिष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए आप देवतागण विष्णु से बात करें। तभी वे सभी देवगण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए। पूर्ण दीनता के साथ विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों को बताया और भगवान शिव के विचारों को भी व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, लिंगार्चन परायण वो दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति भोग कर रहे हैं, परलोक में उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्यसिद्धि में निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और पवित्र कृत्य करते हैं तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें वहाँ से वेद धर्म चला जाए। वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्य धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया।
उन देवादिदेव विष्णु जी की माया से सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय में हम आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा चाहो वैसा करो। तो आज के इस अद्भुत और विशेष क्रमांक में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।